धुरंधर एक रहस्यमयी व्यक्ति की कहानी है जो पाकिस्तान में तहलका मचा देता है। आईबी चीफ अजय सान्याल और माधवन 1999 के एयर इंडिया हाईजैक और 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए चौंकाने वाले हमले से काफी परेशान हैं। 2002 में विदेश मंत्री देवव्रत कपूर आकाश खुराना अजय के ऑपरेशन धुरंधर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इसके 2 साल बाद एक भारतीय गुप्त एजेंट रणवीर सिंह पाकिस्तान में प्रवेश करता है और हमजा अली मज़ारी की पहचान अपना लेता है। वो कराची के राजनीतिक रूप से अस्थिर इलाके ल्यारी में एक जूस की दुकान पर काम करने लगता है। दुकान के मालिक आलम उर्फ हेमगौरव गेरा से हमजा को पता चलता है कि ल्यारी में 2 प्रतिद्वंद्वी गैंग सक्रिय हैं, एक बाबू डकैत का और दूसरा रहमान बलोची उर्फ रहमान डकैत अक्षय खन्ना का। जैसा कि नाम से पता चलता है, रहमान बलोचिस्तान से है और हमजा भी यही दावा करता है कि वो उसी क्षेत्र का है। एक हमले के दौरान हमजा रहमान के बड़े बेटे की जान बचाता है, जिससे वो रहमान का भरोसा जीत लेता है और उसके गैंग में शामिल हो जाता है। रहमान स्थानीय नेता जमील जमाली राकेश बेदी के करीब है, लेकिन जमील ल्यारी में रहमान के बढ़ते दबदबे से असुरक्षित महसूस करता है। इसी वजह से जमील निलंबित पुलिस अधिकारी चौधरी असलम संजय दत्त को वापस फोर्स में लाता है ताकि रहमान पर लगाम कसी जा सके। दूसरी ओर रहमान इसी के मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल का दोस्त बन जाता है और भारत के खिलाफ उसकी साजिशों में मदद करता है। चूंकि हमजा रहमान के गैंग का खास सदस्य है, इसलिए उसे इसी की भारत विरोधी रणनीतियों की सीधी जानकारी मिलने लगती है। जहां हमजा अपने देश के लिए काम कर रहा है, वहीं उसे जमील की बेटी यलीना सारा अर्जुन से प्यार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, यही फिल्म की आगे की कहानी है। फिल्म समीक्षा रिव्यू। कहानी और निर्देशन। आदित्य धर की ये कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है और बेहद दिलचस्प है। आदित्य धर का पटकथा लेखन स्क्रीन प्ले अन्य जासूसी या पाकिस्तान पर आधारित फिल्मों से काफी अलग और आकर्षक है। हालांकि लेखन थोड़ा खिंचा हुआ महसूस होता है। संवाद नाटकीय हैं, लेकिन ऐसी फिल्म में और भी मासी वन लाइन्स होने चाहिए थे। आदित्य धर का निर्देशन शानदार है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही धुरंधर को भी अध्यायों चैप्टर्स में बांटा गया है। स्क्रीन पर आने वाले टेक्स्ट और कुछ खास संवाद इसे एक अनोखा अनुभव बनाते हैं। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर स्क्रीन लाल हो जाती है और आतंकवादियों व उनके आकाओं के बीच की असली बातचीत सुनाई देती है, जो फिल्म को औरों से अलग बनाती है। सकारात्मक पक्ष। रणवीर सिंह का प्रदर्शन। रणवीर ने अपने करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। उन्होंने किरदार की रूह को पकड़ लिया है, खासकर भावुक दृश्यों में वो लाजवाब हैं। अक्षय खन्ना। अक्षय अपनी आंखों और हाव भाव से बहुत कुछ कह जाते हैं। उनकी मौजूदगी फिल्म के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। एक्शन और सिनेमैटोग्राफी। रहमान के बेटे पर शादी में हमला और बाबू के गैंग के खात्मे वाले दृश्य यादगार हैं। इंटरवल और क्लाइमेक्स के फाइट सीन भी बेहतरीन हैं। सहयोगी कलाकार आर माधवन जबरदस्त हैं। संजय दत्त और अर्जुन रामपाल अपनी छोटी भूमिकाओं में भी छाप छोड़ते हैं। सारा अर्जुन की स्क्रीन प्रेजेंस शानदार है। नकारात्मक पक्ष। लंबाई। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अवधि है। ये 214 मिनट 3 घंटे 34 मिनट लंबी है और इंटरवल भी 2 घंटे बाद आता है। धीमी रफ्तार। कुछ जगहों पर कहानी काफी शुष्क और खिंची हुई लगती है, जिससे दर्शक अपनी दिलचस्पी खो सकते हैं। 2 भागों में कहानी। इतने लंबे रन टाइम के बावजूद कहानी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये 2 भागों वाली सागा है। रोमांटिक ट्रैक। फिल्म में प्रेम कहानी और जिस तरह से नेता की बेटी भागती है, वो थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। निष्कर्ष। कुल मिलाकर धुरंधर एक बेहतरीन और महत्वाकांक्षी फिल्म है, जिसमें शानदार क्राफ्ट और दमदार अभिनय देखने को मिलता है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अभिनय के लिए इसे जरूर देखा जाना चाहिए। हालांकि फिल्म की अत्यधिक लंबाई और इसे 2 भागों में बांटने का फैसला कुछ दर्शकों को खटक सकता है। यह फिल्म उन लोगों को अधिक पसंद आएगी जिनमें धैर्य है,